हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 18 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 18। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में समझाते हुए आगे अर्जुन को बताते हैं कि यह आत्मा को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एवं संत हजारों और लाखों वर्ष तक तप और तपस्या करते रहते हैं। यह आत्मा ही इस संसार को चलाती है, यह आत्मा ही इस शरीर को चलाती है और यह अंतहीन है, इसका कोई भी अंत नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी व्यक्ति के मृत होने पर आपको दुखी नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें किस बात का दुख है? चलो उठो और युद्ध करो। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथा स्वरूप में दिए गए अनुवाद एवं तात्पर्य के विषय में। सर्वप्रथम श्लोक। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मायुध्यस्व भारत। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय 2 श्लोक संख्या 18 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 18 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 18 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी नष्ट हो सकता है। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। हरिओम नमः शिवाय। अभी आपने सुना श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथा स्वरूप में दिए गए अनुवाद एवं तात्पर्य को। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।